उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के मीरापुर, कुंद्रकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कठेरी और मंझवा विधानसभा क्षेत्रों पर मतदान होगा। वहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों पर यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत की। इस दौरान मंत्री ने 9 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा भी किया। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा और मतदान से पहले ये कहा सकता है कि किस तरह की तैयारी है और क्या भारतीय जनता पार्टी इन 9 विधानसभा सीटों पर अपना झंडा फहराने का काम करेगी या नहीं करेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, कल मतदान होने जा रहा है और इस मैच कह सकते हैं कि इस उपचुनाव को सेमीफाइनल मैच कर रहे 2027 का, क्या मानते हैं कितनी सीटें अब जीत सकते हैं? इस बार 9 की 9 सीट जीतने भारतीय जनता पार्टी जा रही है, क्योंकि जनता को अब ठगी में नहीं आना। वो राजनीतिक ठगी देख चुकी है। पिछले लोकसभा के चुनाव के दौरान इन लोगों ने कतबिया दिखाकर ये कहा था कि हम लोग जब मोदी अगर तीसरी बार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी तीसरी बार आएंगे तो आरक्षण बदल देंगे। और एक युवा नेता जो कहते हैं अपने आप को, उन्होंने ये कहा था कि 8,500 रुपये खटाखट प्रति माह युवाओं के खाते में पहुंचेगा। 1 लाख रुपए की पर्चियां महिलाओं में बांट दी गई थी कि ये चुनाव के बाद पर्ची ले जाइए, आप 1 लाख रुपए ले लीजिएगा। ये राजनीतिक ठगी थी और वो राजनीतिक ठगी में उस समय जनता थोड़े दिनों के लिए गुमराह हुई, अब समझ गई है। इसलिए उन ठगों के झांसे में अब नहीं आएगी, काट की अंडिया बार बार नहीं चढ़ेगी। अब मोदी जी का व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके योगी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व पर और भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड पर वोट देने जा रही है। इतिहास बदलेगा। जहां कभी उनके गढ़ रहे थे, जैसे करहल और सीसामऊ, दोनों जगह भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। क्या मानते हैं कि उपचुनाव में, क्योंकि आपके पास करहल का भी है, आपकी जिम्मेदारी है, क्या करहल में भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी या नहीं पाएगी और क्या आपके प्रभार है आपके ऊपर? उस समय जब आप जनता के बीच में थे तो किस तरह का वहां माहौल दिखाई पड़ा था? देखिए, मैंने वो समय भी करहल में देखा। मैं 3 पिछले उपचुनावों में करहल रहा हूँ। करहल का हाल ये था कि दहशत में थी जनता और वो वोट देने छोड़िए हमारी मीटिंग में नहीं आती थी। हमारे कार्यकर्ता भी थोड़ा दहशत में रहते थे। लेकिन आज करहल का माहौल ऐसा हुआ है, जिस करहल में 4 लोगों के साथ में निकलना मेरे लिए मुश्किल था, कल ही लास्ट कन्वेंसिंग डे में कम से कम 3-4 हज़ार लोग मेरे साथ थे जब वो सड़कों पे उतरे थे। सामने से सपा वालों का जुलूस भी आ चुका था, एक दूसरे के सामने टकराहट भी हुई थी, लेकिन उनके चेहरों में उनके हौसले पस्त दिख रहे थे। आज करहल के लोग इस बात पे आमादा हैं, संकल्पित हैं कि वोट करहल का, राज सैफई का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज यादव वोट भी, जो कि ये देख रहा था पिछले कई दिनों से कि बस जो वो प्रत्याशी आएगा सैफई से आएगा, जो प्रत्याशी आएगा एक ही परिवार से आएगा। क्या करहल की जमीन भूमि बंध्या थी जो वहाँ पे यादव नेतृत्व नहीं दे सकती थी? इन्होंने समझ में आ गया कि एक बड़ी लंबी श्रृंखला है जिस यादव नेतृत्व को इन्होंने समाप्त किया था सैफई वालों ने। बाबूराम जी यादव हो, दर्शन सिंह जी यादव हो, और वो क्या नाम है उनका भी जो विधायक थे, शिवरन सिंह, वो हो, इन सब को समाप्त किया। नत्थू सिंह जी के परिवार कहाँ गया जिसने अपनी सीट छोड़कर इनको मुलायम सिंह जी को विधायक बनाया था? आज वहाँ पर नारा है कि वोट करहल का, राज सैफई का नहीं चलेगा। क्या विपक्ष का पीडीए फॉर्मूला, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब चुनाव आयोग के दौरे शुरू हो गए, उन्होंने पत्र भी कल लिखा कि जो वहां जो वोट डालने आएंगे उनकी चेकिंग स्थानीय पुलिस ना करे, जो पुलिस लगाई जाए वो ना करे, केवल निर्वाचन आयोग के अधिकारी करें। जब ये पीडीए की बात करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि जनता को बांटते हैं और फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम कहते हैं ना बटेंगे ना कटेंगे। तो इसलिए जब हम लोग एक सूत्र में पिरोने की बात करते हैं तो जनता एक सूत्र में हमारे साथ खड़ी है। अब वो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या तो उन पर उंगली उठाएंगे या उनके यहाँ उल्टे सीधे पत्र देंगे, क्योंकि उनको साफ नजर आ रहा है, दीवार पर लिखा नजर आ रहा है कि चुनाव समाजवादी पार्टी हार रहे हैं। एक आखिरी सवाल,
MIM चीफ हैं यूपी के शौकत अली, उनका एक बयान, एक वीडियो वायरल है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ने पे, हम 2 महीने की नमाज पढ़ने में दिक्कत है, और जब ये पूरे महीने सावन के महीने में सड़क जाम करा के कांवड़ियों से तांडव कराते हैं तब कुछ नहीं होता है। देखिए, सड़कें आवागमन के लिए बनी हैं, वो सड़क रोक कर घंटों नमाज अदा करते हैं, इस पर रोक है, उनकी नमाज की गतिविधियों पर रोक नहीं है। नमाज मंदिर के अंदर करें। कांवड़ यात्रा है और यात्रा सड़क पर ही निकलती है, यात्रा हवा से नहीं जाएगी, कोई भूमिगत होकर नहीं जाएगी, इसलिए उनको सुविधा उत्पन्न कराना, उनके लिए सुविधा देना और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था करना, ये शासन का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, वो अपना पूरा करती है। शासन और प्रशासन का कर्तव्य है और कांवड़ यात्रा कराना, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर अपना परचम लहराने का काम करेगी। कैमरा पर्सन दानिश के साथ दिन सिंह, एएनबी न्यूज, लखनऊ।